औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबान मंजूरी के बाद लिखी गई किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और इस किताब के मुअल्लिफ़ हैं जनाब ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा आइए कंटिन्यू करते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादियाँ। कबीला बनु जुरहम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की 2 शादियाँ हुईं। पहली शादी अम्मारा बिनते सईद से हुई। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ़ लाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे। खैरियत मालूम की तो आपकी अहलिया ने मसाइब व आलाम और तंगदस्ती का इजहार किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाते हुए फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम से मेरा सलाम कह देना और कहना कि दरवाज़े की चौखट तब्दील करते। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम घर आए तो बीवी ने पैगाम पहुंचा दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए कि आने वाले मेहमान उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और वो हिदायत दे गए हैं कि बीवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली जाए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दूसरी शादी सैयदा बिनते मजाज जुरहमी से हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में दोबारा तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़ौजा ने खूब खातिर मदारत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाल अहवाल पूछा तो सैयदा बिनते मजाज ने फ़राखी रिज़्क़ और खुशहाली का तज़किरा किया और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते हुए पैगाम दे गए, इस्माईल से कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट को महफूज रखे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर वापस आने पर उनकी अहलिया ने तमाम रूदात बयान की तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और मुझे हिदायत कर गए हैं कि मैं तुम्हें अपने से जुदा ना करूं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जो अपने अपने कबीले के सरदार कहलाए और कबीले अपने सरदारों के नाम से मशहूर हुए, और इस्माईल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माईल का पहलोठी का बेटा नबायूत था, फिर कैदार और अदबाईल और मबसाम और मशमा और दौमा और मस्सा, हदद और तैमा और यतूर और नफीस और कदमा। ये इस्माईल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुईं, और यही 12 बेटे अपने अपने कबीले के सरदार हुए। रेफरेंस तौरात बाब पैदाइश आयात 13 to 17। हज़रत इस्माईल के बेटों में से बड़े 2 बेटे नबायूत और कैदार बहुत मशहूर हुए। नबायूत की नस्ल असहाबुल हुज्र कहलाई और कैदार की नस्ल असहाबुल रास के नाम से मशहूर हुई। कैदार की औलाद ख़ास मक्का में रही और इसी सिलसिला नसब में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक बेटी भी थी जिसकी शादी ईसवा दोम से हुई, जो आपके छोटे भाई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सैयदना हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जद्दे आला हैं। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम से कम व बेश 3000 साल कबल पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने 137 बरस की उम्र में इंतकाल फरमाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का मदफन काबा शरीफ में मीज़ाब और हजर अस्वद के दरमियान है। बताया जाता है कि आपकी वालिदा माजिदा भी यहीं मदफून हैं। इंतकाल के वक्त तक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद और नस्ल का सिलसिला हजाज, मशाम, इराक़, फ़लस्तीन और मिस्र तक फैल गया था।
تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بھینس کے تھنوں پر پھیرا، بھینس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ ایک روز چند آدمی آپ کے پاس آئے، گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر سرخ رومال سے ڈھانک دیا۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا تو دیگ کھانے سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ متعدد بار اس طرح ہوا ہے۔ سورہ مریم آیات 54 تا 55 ترجمہ۔ اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی، اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ سورہ الانعام آیات 87 to 88 ترجمہ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو یاد کرو، اور ہم نے ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض پر بعض کو ان کے باپ دادا اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔ سورہ الانبیاء کی آیات 85 and 86 ترجمہ ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اسی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ سورہ صاد آیت 48۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو قرآن پاک میں قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، کیا قانون اور فارمولے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔